हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वन क्लिक नॉलेज। कल के वीडियो में हमने सीखा था नाउन के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स के बारे में और भी बहुत कुछ। आज के वीडियो में हम देखेंगे नाउन से रिलेटेड कुछ डाउट्स और उनके सॉल्यूशंस। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट वर्सेस कॉन्क्रीट नाउन्स? Abstract nouns equals to ideas, emotions, whereas concrete noun equals to physical things you can touch or see. इसका मतलब ये है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स वो होते हैं जो आइडियाज और इमोशंस के बारे में बताते हैं, बल्कि कॉन्क्रीट नाउन्स वो होते हैं जिनको हम छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कैन अ नाउन बी बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल? Yes, some nouns can be both depending on meaning. क्वेश्चन का मतलब है कि क्या नाउन काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों तरह के हो सकते हैं? तो हाँ, नाउन्स काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों तरीके के हो सकते हैं, उनकी मीनिंग पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, हेयर, अगर कहा जाए हेयर तो ये अनकाउंटेबल है क्योंकि ये पूरे मास, पूरे कलेक्शन की बात हो रही है। पर अगर कहा जाए अ हेयर तो इसका मतलब है कि एक स्ट्रैंड, सिर्फ एक बाल की बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ हेयर इन माई सूट, तो सिर्फ एक बाल की बात हो रही है, तो ये काउंटेबल होगा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स? सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स में क्या डिफरेंस होता है? आंसर, सिंगुलर इक्वल्स टू वन आइटम, जबकि प्लूरल इक्वल्स टू मोर देन वन आइटम। सिंगुलर एक आइटम के बारे में बताता है, जबकि प्लूरल मोर देन वन आइटम के बारे में बताता है। फॉर एग्जाम्पल, बुक सिंगुलर नाउन है, बुक्स ये प्लूरल नाउन, चाइल्ड ये सिंगुलर है, चिल्ड्रन ये प्लूरल। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर इर्रेगुलर प्लूरल नाउन्स? इर्रेगुलर प्लूरल नाउन्स क्या होते हैं? आंसर, नाउन्स दैट डू नॉट फॉलो एस रूल फॉर प्लूरल। हम जानते हैं कि सिंगुलर नाउन को प्लूरल में बदलने के लिए हम उन नाउन्स के एंड में एस और ईएस लगा देते हैं। जैसे बुक का प्लूरल में बदला तो बुक्स कर दिया, लेकिन कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनको प्लूरल में बदलने के लिए हम उनके एंड में एस और ईएस नहीं लगा सकते। फॉर एग्जाम्पल, मैन, मैन का अगर प्लूरल लिखना होगा हमको तो मैंस नहीं लिखेंगे, हम एम ई एन मैन लिखेंगे। एम ई एन प्लूरल फॉर्म में है। माउस का प्लूरल माइस होता है, ऐसे ही चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 5, which nouns ending with f and fe becomes ves in plural? वह कौन से नाउन है जो f और fe से एंड होते हैं और उनके लास्ट में ves लग जाता है प्लूरल फॉर्म में बदलने पर? आंसर, चेंज f and fe to ves for many but not all nouns to ease the pronunciation. कुछ नाउन्स में हम उनको एफ और एफ ई को वीएस में चेंज कर देते हैं जिससे प्रोनाउंसिएशन इजी हो जाए, लेकिन सभी नाउन्स में हम ऐसा नहीं कर सकते, कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। फॉर एग्जांपल, नाइफ का जब हम प्लूरल फॉर्म लिखेंगे तो नाइव्स NIVES करेंगे एफ ई की जगह पर। ऐसे ही LEAF लीफ, एक पत्ती, एफ की जगह पर हम इसका प्लूरल फॉर्म लिखने के लिए VES कर देंगे, LEAVES। ये इसका प्लूरल फॉर्म है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसा कि मैंने बताया, उनमें वीएस ना लगाकर लास्ट में एस ही लिखते हैं। रूफ, रूफ का प्लूरल रूफ्स, प्रूफ, प्रूफ का प्रूफ्स, चीफ का प्लूरल चीफ्स। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ टू फॉर्म प्लूरल ऑफ नाउन्स एंडिंग इन वाई? वह नाउन्स जिनका एंड वाई से होता है उनको प्लूरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? आंसर, इफ वाई फॉलोज अ कॉन्सोनेंट चेंज वाई टू IES। अगर किसी नाउन में y के पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है तो उसको प्लूरल फॉर्म में लिखने पर y की जगह हम IES कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, बेबी, y के पहले b आ रहा है जो कि एक कॉन्सोनेंट है, जब इसका प्लूरल फॉर्म लिखेंगे तो y की जगह पर IES लिख देंगे, बेबीज। सिटी, y के पहले t आ रहा है जो कि एक कॉन्सोनेंट है, इसका जब प्लूरल फॉर्म लिखेंगे तो y की जगह पर IES लिख देंगे, सिटीज। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज अ कंपाउंड नाउन? कंपाउंड नाउन क्या होते हैं? आंसर, अ नाउन मेड ऑफ टू और मोर वर्ड्स। वह नाउन जो दो और दो से ज्यादा शब्दों से मिलकर बनाए जाते हैं कंपाउंड नाउन कहलाते हैं। बेसिकली
Compound nouns are the nouns which are made by joining two or more words to create a new meaning or new word. For example, toothpaste. Tooth plus paste, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, ये कंपाउंड नाउन है. ऐसे ही डॉटर इन लॉ. स्विमिंग पूल, स्विमिंग प्लस पूल, ये भी कंपाउंड नाउन है. कंपाउंड नाउन बेसिकली तीन टाइप के होते हैं: ओपन कंपाउंड नाउन्स, हाइफनेटेड कंपाउंड नाउन्स और क्लोज कंपाउंड नाउन्स. क्वेश्चन नंबर 8. आर ऑल प्रॉपर नाउन्स कैपिटलाइज्ड? क्या सभी प्रॉपर नाउन को की शुरुआत कैपिटल लेटर से की जाती है? यस, ऑलवेज स्टार्ट अ प्रॉपर नाउन विद कैपिटल लेटर. हमेशा प्रॉपर नाउन की शुरुआत कैपिटल लेटर से की जाती है. एग्जाम्पल, इंडिया, इसमें आई कैपिटल है. मंडे, एम कैपिटल है. अमेजॉन, ए कैपिटल है, एटसेट्रा. क्वेश्चन नंबर 9. कैन अ नाउन बी मोर देन वन टाइप? क्या नाउन एक से ज्यादा टाइप के हो सकते हैं? आंसर, यस, बेस्ड ऑन यूसेज. हाँ, हो सकते हैं, उनके यूज पर डिपेंड करता है. फॉर एग्जाम्पल, लव. लव कैन बी एब्स्ट्रैक्ट एंड अनकाउंटेबल नाउन. लव एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है और अनकाउंटेबल नाउन भी है. लव एब्स्ट्रैक्ट नाउन है क्योंकि उसको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं. और अनकाउंटेबल नाउन भी है क्योंकि उसको नाप नहीं सकते, उसकी क्वांटिटी नहीं बता सकते. क्वेश्चन नंबर 10. इज न्यूज सिंगुलर और प्लूरल? न्यूज सिंगुलर है या प्लूरल? आंसर, ऑलवेज सिंगुलर इन फॉर्म. न्यूज, उसकी स्पेलिंग NEWS है, तो देखने में लग सकता है कि ये प्लूरल फॉर्म में हो, पर ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहता है. एग्जाम्पल, द न्यूज इज शॉकिंग. जो हेल्पिंग वर्ब है वो इज आई है, आर नहीं, तो न्यूज हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही रहता है. द न्यूज इज शॉकिंग. क्वेश्चन नंबर 11. कैन वी यूज एन आर्टिकल बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स? क्या हम अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले आर्टिकल का यूज कर सकते हैं? आर्टिकल ए एंड द होते हैं. क्या हम इनका यूज अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले कर सकते हैं? आंसर, नॉट यूजुअली. यूज सम, मच और लिटिल इंस्टेड. अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले आर्टिकल की जगह हम सम, मच और लिटिल का यूज कर सकते हैं, आर्टिकल्स का नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, अ वाटर. वाटर एक अनकाउंटेबल नाउन है, उसके पहले हम अ, जो कि आर्टिकल है, नहीं लिख सकते हैं. उसकी जगह पे हम सम वाटर लिख सकते हैं. सम वाटर का मतलब थोड़ा पानी. इसकी जगह, सम की जगह हम आ एन द नहीं लिख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 12. व्हाट इज द यूज ऑफ अपोस्ट्रोफी एस इन नाउन्स? नाउन्स में अपोस्ट्रोफी एस का यूज क्या होता है? आंसर, शोज पोजेशन. पोजेशन को दिखाता है, ओनरशिप को दिखाता है. एग्जाम्पल, रीनाज बुक, रीना की किताब. चिल्ड्रंस टॉयज एक्सेट्रा, बच्चों के खिलौने. So this is all for today. The next video is going to be about pronouns. If you like this video, don't forget to like, share and subscribe my YouTube channel, which is One Click Knowledge.